अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में हम अधिगम का अर्थ, परिभाषा, प्रकार का अध्ययन कर सकें। अधिगम क्या है? बालक के ज्ञान में वृद्धि या अधिगम के द्वारा व्यवहार व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं जीवन में, जो कुछ भी नया हम सीख रहे हैं, वह अधिगम ही है। और उस सीखे हुए ज्ञान का भविष्य में उपयोग जो होता है, अधिगम का उपयोग कहलाता है। तो अधिगम, बिना अधिगम यदि हम अधिगम नहीं करेंगे, बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम की प्रक्रिया चलती है। अधिगम की प्रक्रिया जो है कभी रुकती नहीं। यदि अधिगम की क्रिया रुक गई तो हमारा ज्ञान भी रुक जाएगा, उसके आगे का हमारा ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। तो ज्ञान में वृद्धि करने का एक सशक्त माध्यम अधिगम है, सीखना है, जो हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा लगातार अनवरत ये क्रिया सीखते जाते हैं। शिक्षा के द्वारा एक कक्षा के अंतर्गत अध्यापक के द्वारा जो भी सिखाया जाता है उसमें से भी हम अधिगम करते हैं। बाहरी वातावरण में भी हम करते हैं। अधिगम के दो प्रकार मैंने आपको बताया थे कि व्यापक और संकुचित दो प्रकार होते हैं। तो व्यापक युग में होता है कि अधिगम हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति के द्वारा, पशु के द्वारा, कहीं भी हम अधिगम कर सकते हैं। और संकुचित में कक्षा के अंतर्गत जो है निर्माण करके उसमें फिर हम अधिगम की प्रक्रिया को कराने का प्रयास करते हैं। तो ये अधिगम की प्रक्रिया हमने पहले कर ली है। अब हम ये है कि अधिगम की विशेषताएं क्या है। तो अधिगम की विशेषताओं में पहले है कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पहली विशेषता है सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है। कि सीखने की प्रक्रिया अनवरत, लगातार, हमेशा चलती है, ये कभी रुकती नहीं। और जब जिस दिन रुक जाती है उस दिन हमारा ज्ञान का क्षेत्र भी रुक जाएगा। ठीक है। दूसरा है नवीन कार्य करना ही सीखना है। दूसरा है नवीन कार्य करना ही सीखना है। मतलब जब हम किसी चीज को सीखेंगे, जानेंगे, तो हम उसको उस सीखे हुए ज्ञान से कोऑर्डिनेट करते हुए, समन्वय बैठाते हुए, तारतम्य बैठाते हुए नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अपन ने यूट्यूब पे या किसी भी के द्वारा कोई कुकिंग की, मान लो केक बनाना ही सीखा, ठीक है। तो केक बनाना हमने सीख लिया। अब हमने उस केक को घर पे बनाने का प्रयास किया। जब हम बना रहे हैं तो उसमें हम अपनी इनोवेटिव को, अपनी सृजनात्मकता को भी उसमें सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस केक बनता कैसे, ही कंसेप्ट तो हमने सीख लिया, परंतु उसमें कुछ नया करके नवीन रूप से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश जो की है, वो हमारा इनोवेटिव विचार है, हमारी मौलिक क्रिएटिविटी है। तो सीखना जो है क्या है, नवीनता को प्रस्तुत करता है। नवीन कार्य करना, जो भी हम नया करते हैं वो सीख के करते हैं। बिना सीखे हम कोई नया कार्य नहीं करते, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं तो नई रूप में प्रस्तुत भी नहीं कर सकते। तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना। मतलब सीखने के बाद हमारे व्यवहार में एक शिक्षित और अशिक्षित, ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर,
या जो प्रशिक्षण प्राप्त है, दोनों के व्यवहार में परिवर्तन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान है वो नए रूप में दूसरी तरीके से सीखा है, जो सामान्य ने नहीं सीखा। तो व्यवहार में परिवर्तन भी सीखने के कारण ही हमको दिखाई देता है। चौथा है, सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है। सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है। कहीं भी, किसी भी जगह, किसी के भी द्वारा सीखने की प्रक्रिया चलती जाती है। इसके लिए किसी एक कक्षा का निर्माण करना या किसी विशेष परिस्थितियों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि सीखने की प्रक्रिया हम चींटी से भी बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। चींटी जैसे एक छोटा सा प्राणी भी हमको सिखा के जाता है, पर शर्त यह है कि हम उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। यदि हम सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारा सीखने की प्रक्रिया जो है कभी भी नहीं चलेगी। नेक्स्ट है, सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभवों का संगठन है। जब हम कुछ नए नए ज्ञान को सीखते हैं, पहली क्लास से जो सीखा वो 10वीं में हमारे जो वर्णमाला है, ABCD है, A1 2 है, वही हमारे आगे बड़े व्यापक रूप में हम उसको काम में लेते हैं। उसी प्राप्त ज्ञान को ही हम आगे से आगे काम में लेते जाते हैं। तो सीखना क्या है? अनुभवों का संगठन है। जो अनुभव हमारे को जीवन में प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों को इन फ्यूचर में, आगे की परिस्थितियों में हम काम में लेते हैं। ठीक है। इसके बाद है, छठा है, समायोजन ही सीखना है। समायोजन ही सीखना। जब हमारा ज्ञान बहुत विस्तृत हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, तो हम हर चीज़ के पक्ष और विपक्ष, गुण और अवगुण, सभी पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। उनके बारे में व्यापक रूप से मंथन करके सोचने का कार्य करते हैं। तो जब हमारी सोच व्यापक हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे जो है सीखने की प्रक्रिया एडजस्टमेंट, हम हर जगह हर परिस्थिति में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम परिस्थिति को भाप जाते हैं और परिस्थिति को भाप कर उसी के अनुकूल अपने व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो एडजस्टमेंट की पावर सीखने के द्वारा ही हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सीखना विकास है। सीखना विकास, सीखना ही जो क्या है, विकास। सीखना, यदि हम सीखेंगे नहीं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी, हमारा मानसिक विकास जो है बढ़ेगा नहीं। इसके बाद है, सीखना विवेकपूर्ण क्रिया है। सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। विवेकपूर्ण से मतलब है ज्ञान, बुद्धि। ठीक है। तो बुद्धिपूर्ण जो है, ज्ञान के साथ बुद्धिमत्ता के साथ किसी कार्य को करना जो है विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। और सीखना, आगे लिखो, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से अधिगम की जो है और भी अधिक विशेषताएं हैं, जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि अधिगम जो है एडजस्टमेंट है, व्यवहार में परिवर्तन एडजस्टमेंट है,
एडजस्टमेंट करने की क्षमता अधिगम है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण तरीके से कार्य को करने का प्रयास करता है। बहुत सारी विशेषताएं अधिगम के अंतर्गत हमको दिखाई देती हैं। अधिगम यदि नहीं होगा तो व्यक्ति का मानसिक विकास भी रुक जाएगा, बालक का मानसिक विकास भी रुक जाएगा। गृह कार्य देखिए, अधिगम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि घर से बाहर निकले मास्क लगाकर देखिए।